मानस कथा श्रृंखला की इस नई कड़ी में आप समस्त श्रोताओं का स्वागत है। आइए उस परम प्रभु का स्मरण करते हुए भगवान की लीला कथा में प्रवेश करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हमारा कोई भी कार्य जब किसी संत के निर्देशन पर होगा, किसी गुरु के निर्देशन पर होगा, तो सिद्धि को प्राप्त करेगा। इस प्रसंग से गोस्वामी जी हमें यही उपदेश देते हैं। देवर्षि नारद जी के निर्देशन के अनुसार मैया पार्वती तपस्या में लीन हो जाती हैं और अखंड तप करती हैं भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति के लिए, जिनके प्रसंग को पिछली कड़ी में आप सुन चुके हैं। भोलेनाथ का चरित्र का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा कि सती के देह त्याग के बाद भगवान भोलेनाथ की दिनचर्या भक्तिमय हो गई। उसके पहले भी उनकी दिनचर्या वही थी, लेकिन सती के वियोग का ताप हृदय में था। और जब भगवान ने देख लिया, प्रभु श्री राम जी ने, कि वो समय आ गया है कि पार्वती और हमारे आराध्य भगवान भोलेनाथ को मिलाया जाए, तब प्रकट होते हैं भगवान। आइए इसके आगे। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवं सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवं सो दशरथ अजीर बिहारी। भगवान उधर सती को भी वरदान प्रदान करते हैं। सती मरत हरिशन वर मांगा, और वही भगवान यहाँ भगवान भोलेनाथ के सामने ही प्रकट होते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण चौपाई है, देखिएगा आप लोग। नेम प्रेम शंकर कर देखा, नेम प्रेम शंकर कर देखा। अविचल हृदय भगति कई रेखा, अविचल हृदय भगति कई रेखा। प्रभु सबसे पहले खूब किसी को परख लेते हैं। इन्होंने भगवान भोलेनाथ को नेम प्रेम को देखा। नेम प्रेम की चर्चा में कल आप सुन चुके हैं कि भगवान को नियम पूर्वक प्रेम बहुत प्यारा है, बहुत प्रिय है। और जो प्रेम, जो पूजा, जो अनुष्ठान बिना नियम के होता है, उसमें कोई स्थिरता नहीं होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने सबसे पहले वंदना किया किसकी? चारों भाइयों में भरत की। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। पहले चरण वंदना भरत की करते हैं, क्योंकि इनका नियम बड़ा पक्का है। नित्य पूजत प्रभु पांवरी,
आप सुन चुके हैं। तो नियम तो बड़ा पक्का है, प्रेम भी बहुत इनका है, उत्कृष्ट प्रेम है। राम चरण पंकज मन जासु, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। इनका प्रेम इतना है कि जैसे भंवरा फूलों के इर्द गिर्द ही मंडराता रहता है, कहीं छोड़कर जाता नहीं है। और आप तो संस्कृत में कई इसका उदाहरण पढ़ चुके हैं कि वो भंवरा उस कमल के पराग का इतना लोभी है कि रात्रि में बंद हो जाता है, लेकिन हटता नहीं वहां से। यही स्थिति भरत की है राम के चरणों के प्रति। राम चरण पंकज मन जासु, जिनका मन भ्रमर बन चुका है, लुबुध लालची मधुप इव तजई न पासु, ये प्रेम है। तो नेम और प्रेम, और जब भगवान नेम प्रेम भरत का देखते हैं तब सारा अपना नियम भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान स्वयं प्रण छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। चित्रकूट में मन प्रसन्न करि सकुचि तजि, कहु करऊं सोई आजु। हे भरत, सारा संकोच छोड़कर कह दो, जो कुछ सब छोड़ करके मैं पिता के प्रण को भी छोड़ दूंगा, अपना प्रण भी त्याग दूंगा, लेकिन तुम्हारा कहा करूंगा। मन प्रसन्न करि सकुचि तजि, कहु करऊं सोई आजु। सत्य संध रघुबर बचन, सुनिभा सुखी समाज, सुनिभा सुखी समाज। क्योंकि इन्होंने भरत के नेम प्रेम को देखा, सब कुछ छोड़ के तैयार हो गए, संत भरत के वश में हो गए। और वह स्थिति यहां भी है। शंकर के नेम प्रेम को देखा। शंकर का नियम क्या? व्रत के नियम का पालन करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी जो कोई कर नहीं सकता है। नेम का ध्यान रखते हुए इन्होंने किया कि यही तन सती ही भेंट मोहि नाहि, यही तन सती ही भेंट मोहि नाहि। शिव संकल्प कीन मन माहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। भगवान भोलेनाथ का ये नियम है। आप कहेंगे प्रेम कहाँ है? तो प्रेम तो अगाध है जी, विश्वास पूर्वक प्रेम करते हैं भगवान राम जी से, और कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होनी मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होनी मैं जाना। तो इधर भरत का भी प्रेम देखा, नेम प्रेम देखा राम जी ने, और इधर भोलेनाथ का भी नेम प्रेम देखा। तो भरत को जब नेम प्रेम देखा तो क्या दिया उनको? प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी। सादर शीस भरत धरि लीनी। और यहाँ इनको क्या दिया? यहाँ तो श्री स्वयं प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, रूपशील निधि तेज विशाला। ये तो आपने भरत जी के और भोलेनाथ के का तुलनात्मक विवरण सुना, अध्ययन सुना आपने। भगवान भोलेनाथ के सामने प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। इन्होंने मन में निश्चय किया भगवान ने कि आज भोलेनाथ को विवाह के लिए बना ही लेना है, चाहे जैसे भी हो। तो पहले भगवान भोलेनाथ की खूब प्रशंसा किया। आपके समान कोई व्रती नहीं भोलेनाथ, आपने मेरे लिए इतना बड़ा प्रण ले लिया,
बिनु अगतजी सती असनारी, और जो इतनी पवित्र है कि परम पुनीत न जाए तज। लेकिन आपने इतना बड़ा व्रत ले लिया। तो भगवान श्री राम जी आप कहना क्या चाहते हैं? राम जी ने कहा कि भोलेनाथ वही सती हैं जो इस तन में पार्वती होकर के आपकी तपस्या कर रही हैं, और जिनकी तपस्या की सफलता की आकाशवाणी द्वारा घोषणा भी हो चुकी है, आप सब जानते हैं। आप उनको स्वीकार करें। भोलेनाथ ने हाथ जोड़ लिए, कहा भगवान दोबारा इस गृहस्थी में क्यों फंसा रहे हैं हमको? इसका बड़ा कटु अनुभव है, पिछला अनुभव में मुझे हो चुका है। तो उन्होंने बहुत प्रकार से पार्वती की तपस्या की, पार्वती की महिमा के वर्णन किया, बखान किया भोलेनाथ ने। और फिर तीनों संबंध का वास्ता दिया राम जी ने। कहा भोलेनाथ हमारा आपका संबंध 3 प्रकार से है। आप मेरे स्वामी भी हैं, आप मेरे सेवक भी हैं, आप मेरे मित्र भी हैं। हमारा आपका तीनों संबंध है। सेवक राम सखा सिय प्रिय के, सेवक स्वामी सखा सिय प्रिय के, हित निरुपधि निरुपधि तुलसी, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। 3 संबंध है भगवान भोलेनाथ के। कहीं पर वो सेवक बन जाते हैं तो सबसे पहले राम जी ने कहा कि इनका मैं दास बनकर के विनती करता हूँ, तब तो मान जाएंगे। तब उन्होंने कहा अब विनती मम सुनहु शिव, हे भगवान भोलेनाथ मैं दास बनकर आपसे विनती कर रहा हूँ, विवाह कर लीजिए। भोलेनाथ नहीं मान रहे हैं। तब अब विनती मम सुनहु शिव, फिर मित्र के रूप में विनती किया। जो मो पर निज नेव, अगर आप दोनों संबंध नहीं मान रहे हैं तो मेरा आदेश ही मान लीजिए। आप स्वामी हमको मानते हैं तो आपको आदेश दे रहा हूँ। तो जारी विवाह हुसैल जही, जाकर के शैलजही पार्वती से विवाह कर लीजिए। अर्थात सेवक मित्र स्वामी तीनों रूप से मना रहे हैं। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेह, तो जारी विवाह हुसैल जही, यही मोहि मांगे देव, यही मोहि मांगे देव। अब तो भोलेनाथ फंस गए। उन्होंने कहा प्रभु हैं हमारे, इनकी वाणी को मैं नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता हूँ, मानना पड़ेगा। उन्हें कहना पड़ा सिर धरिया यसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। और जब इतना बात मनवा चुके तो तुरंत अंतर्ध्यान भी हो गए। फिर नहीं रुके भगवान श्री राम जी। उन्होंने कहा अब काम हो चुका है और अब रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो प्रभु हूँ। भगवान को विश्वास है भोलेनाथ को कि मैं प्रकट हो जाता हूँ कहीं भी और कहीं से अंतर्ध्यान हो जाता हूँ। तो पहले प्रकट हुए, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। और जब काम हो गया तो क्या किया? अंतर ध्यान भये अस भाखी, अंतर ध्यान भये अस भाखी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। भोलेनाथ ने निश्चय कर लिया कि अब जो प्रभु ने कहा है उसके अनुसार कार्य करना ही पड़ेगा। उसी समय सप्तर्षिगण पधारते हैं भोलेनाथ के पास और सप्तर्षिगणों को आदेश देते हैं। भोलेनाथ कहते हैं जाओ और प्रेम की परीक्षा लो पार्वती की हमारी तरफ से, तुम परीक्षक बनकर जाओ सातों के सातों। अरे सातों मनीषी महर्षि जिसमें
पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, वशिष्ठ इत्यादि 7 ऋषि थे और एक बालिका की तपस्या के लिए चल पड़े। पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेवो, प्रेम की परीक्षा लो। लोगों ने कहा जब ब्रह्मवाणी हो गई, आकाशवाणी हो गई, तो दोबारा प्रेम परीक्षा की क्या आवश्यकता है? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तप तो पूरे संसार ने देख लिया उमा का कि कितनी बड़ी तपस्वी हैं, तपस्विनी हैं, अखंड तप रहा इनका। लेकिन आंतरिक प्रेम की भी परीक्षा अगर ले ली जाए तो उसको भी संसार जान जाएगा। और प्रभु का जो प्रिय पात्र होता है उसको बार बार परीक्षा ली जाती है प्रभु के द्वारा। जैसे भरत का प्रेम जगत में प्रकट करने के लिए ही भगवान श्री राम की प्रेरणा से भरत चरित्र का निर्माण हुआ, तभी तो दुनिया ने जाना, तभी संसार में उनका यश फैला। अपने प्रिय भक्तों की परीक्षा भगवान इसलिए लेते हैं कि उनका उत्कृष्ट प्रेम सारी दुनिया में उजागर हो जाए। प्रेम अमीय मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। कि हमारे भक्त का, हमारे भरत का उत्कृष्ट प्रेम प्रकट हो जाए पूरे संसार में हमेशा के लिए। भगवान भोलेनाथ भी वही कर रहे हैं कि गिरिजा का प्रेम उत्कृष्ट हो जाए, उजागर हो जाए पूरे संसार के लिए। इसे सप्तर्षियों को भेजा। अब सप्तर्षि किस प्रकार से परीक्षा लेते हैं, इसके पहले आइए 2 बार भगवान का नाम लें कि श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सप्तर्षि लोग गए और देखते हैं वो बालिका अखंड तपस्या में लीन है। प्रश्न पूछते हैं के ही अवराधहु का तुम चाहो, किसके लिए तपस्या कर रही हो, किसकी आराधना कर रही हो, तुम्हें चाहिए क्या? हम सन सत्य मरम किन कहबो। बालिके, जिसके लिए तुम तपस्या ले रही हो, जिसके लिए तपस्या कर रही हो, वो जरा मर्म हमको बता दो, हम तुमको सब कुछ दे सकते हैं, हम सिद्धि प्राप्त संत हैं हम लोग। उमा मुस्कुराती हुई कुछ नहीं बोल रही है, अडिग है। और यहाँ एक और बात बता दें कि भगवान भोलेनाथ के द्वारा विशिष्ट निर्देश है सप्तर्षियों को कि हर प्रकार से तर्क युक्त से छल युक्त परीक्षा लेना, प्रवंचना युक्त परीक्षा लेना, तब देखते हैं उनका धीर, उनका धैर्य कैसा है। अब परीक्षा का एक एक बाण अपने तर्कस से निकाल कर प्रयोग कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा के ही अवराधहु का तुम चाहो, बताओ हमें किस लिए तपस्या कर रही हो। उमा ने कुछ नहीं कहा। फिर बहुत देर बाद बार बार पूछने पर उन्होंने कहा कि हंसी हो सुनी हमारी जड़ताई। अरे महर्षियों, मेरी मूर्खता तो देखो, मेरी जड़ता तो देखो। मैं तो पुत्री हूँ एक पर्वत की, तो पर्वत जड़ होता है, पहाड़ जड़ होता है, तो वही जड़ता मैं भी कर रही हूँ। नारद कहा नारद बचन सत्य मैं माना। नारद जी ने जो कहा उसी को मैं सत्य मान रही हूँ। अब बिनु पंखन हम चाहें उड़ाना, हम खुले गगन में बिना पंखों के उड़ना चाहती हैं। हम जल पर बालू की दीवार खड़ी करना चाहती हैं। इसलिए मेरा अविवेक तो देखो। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। और जैसे ही नारद का नाम सुना सप्तर्षि एक साथ सातों के सातों हंसे।
सुनत बचन बिह से ऋषय गिरि संभव तब देव। नारद कर उपदेश सुनु, नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसऊ केशु गे। नारद जी के उपदेशों को सुन करके किसका घर बसा है तुमने विचार नहीं किया? उन्होंने तो सबका घर उजाड़ा ही है वो। अरे उनका तो पाखंड रूप है, खूब बढ़िया राम नामी दुपट्टा ओढ़ते हैं, वीणा लेकर के कीर्तन करते रहते हैं, स्वर्ग से लोक लेकर मृत्युलोक पाताल लोक तक की खबर करते हैं, और सारा काम असाधुता का है। देखने में साधु है वो। तो तीनों को उदाहरण दिया उन्होंने, कहा संतों का काम है मिलाना, लेकिन नारद का काम है किसी के अंदर बिलगाव पैदा कर देना। अब सुनती जा रही है उमा, पार्वती मैया सुन रही है मुस्कुराती हुई। उदाहरण देते हैं कि दक्ष सुतन उपदेश नि जाए, तिन्ह फिर भवन न देखा आए। स्वर्ग की घटना सुन लो। दक्ष ने अपने 10,000 पुत्रों को सृष्टि करने के लिए भेजा कि जाओ सृष्टि करो। उन पुत्रों का नाम 10,000 का हर्यश्व था। इसकी भागवत में बड़ी विस्तृत कथा है। वो चले और तपस्या करने के लिए पहुंच गए कहाँ पर? नारायण सर एक तीर्थ स्थान है, आज भी लोग वहाँ जाते हैं और श्रद्धापूर्वक वहाँ स्नान करते हैं। वो नारायण सर समुद्र और सिंधु नदी के संगम पर है। वहाँ पहुँच गए नारद और कहने लगे क्या कर रहे हो तुम लोग? उन हर्यश्वों ने कहा कि पिताजी के आदेश पर देवर्षि हम लोग सृष्टि कर रहे हैं। तो कहा बड़े मूर्ख हो तुम लोग, तो सृष्टि तो तब करोगे, पहले सृष्टि के बारे में जानोगे तब तो। और सृष्टि के बारे में जानना हो तो उस परम पिता परमेश्वर की पहले आराधना करनी पड़ेगी, उस पर ब्रह्म की। जिस भूमि का तुमने अंत नहीं देखा है उस भूमि पर सृष्टि कैसे करोगे? 25 तत्वों वाला शरीर कौन सा है? ऐसे तमाम 25 प्रश्न किए। तो हर्यश्व बिल्कुल हतप्रभ हो गए, उनका कोई उत्तर ही नहीं था नारद जी को देने के लिए। तब नारद ने कहा कि पहले इन सब बारे में जानकारी कर लो तब सृष्टि करो, और जाओ तुम लोग पहले उस ब्रह्म की आराधना करो, सृष्टि बाद में करना। उनको बहला फुसला कर भेज दिया। दक्ष को पता चला, बड़े क्रोधित हुए, कहा इनका काम तो बहुत गड़बड़ है। हैं तो हमारे ही भाई, ब्रह्मा के पुत्र नारद भी हैं और ब्रह्मा के ही पुत्र दक्ष भी हैं। दक्ष की दक्षता वहाँ नहीं चली। बरगला रहे हैं पार्वती को, कहते दक्ष बड़े चतुर हैं, लेकिन उनकी चतुराई नारद के आगे नहीं चली। नारद ने अपने घर को ही बिगाड़ दिया, तो दूसरों को बिगाड़ने में कितनी देर लगेगी उनको? अमृतलोक की कथा सुन लो। चित्रकेतु कर घर उन घाला। चित्रकेत सूरसेन देश का राजा था, उसका नाम चित्रकेत था। उसके 1 करोड़ रानी थी। रानियों कोई पुत्र नहीं था। अंगिरा ऋषि के आशीर्वाद से उनको एक पुत्र हुआ, और सौतिया डाह में जब बड़ी रानी को पुत्र हुआ तो सभी सौतेली माओं ने, 1 करोड़ थी सारी, उसको जहर देकर मार दिया। राजा बड़े विह्वल हुए पुत्र शोक में। इतने में नारद जी वहाँ पहुँच गए अंगिरा मीनों को साथ में लेकर के। वहाँ भी इन्होंने बहुत गड़बड़ काम किया है। इनका कोई अच्छा काम नहीं, सारी घटना उल्टी करवाते हैं ये। राजा को समझाने लगे तो कहा तुम पुत्र शोक में क्यों विह्वल हो? ये तो संसार है, एक दिन सबको छोड़कर जाना है। विशेष पुत्र प्रेम था, तुमको दे दिया, अब चला गया, मृत हो गया आपका पुत्र, तो इसमें किसी का दोष नहीं है। और अगर तुम चाहते हो तो चलो जीवात्मा को जीवित कर देते हैं। तो विशेष प्रभाव से जीवात्मा फिर जीवित, जो मरा लड़का था जीवित हो गया। और उससे पूछा नारद ने कि बेटा तुम्हारे पुत्र हैं, तुम्हारे पिता हैं ये, इनको प्रणाम करो, और क्यों चले गए इतने समय, तुम्हारे लिए बड़े व्याकुल हैं। तो जीवात्मा बोलता है, सारी प्रेरणा नारद की थी। जीवात्मा बोलता है मुनिवर हम तो पता नहीं कितनी योनियों में भटकते रहते हैं, कभी हम इनके पिता रहे होंगे, आज हमारे पिता हैं, किसी जन्म में आकर के फिर हमारे नाती होंगे, पता नहीं इनका हमारा संबंध पता नहीं कैसा चलता रहेगा। तो हमें तो इससे कोई
बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, ये कह करके और जीवात्मा चला गया। अर्थात जिसको पुत्र चाहिए था उसका पुत्र छीन लिया है इन्होंने और दोबारा जीवित किया, तब भी उसको तपस्या के लिए भेज दिया। पिता को चित्रकेतु हाथ जोड़ करके बसी बसाई नगरी छोड़कर चला गया वन में। ये मृतलोक की घटना है। पाताल लोक में हिरण्याकश्यप हुआ। हिरण्याकश्यप पिता है और प्रहलाद, ऐसी लड़ाई करवा दिया इस नारद ने कि कुछ मत पूछो। तो इसका सारा काम लड़ाना है, बिलगाव पैदा करना है। संतत्व तो इसमें है ही नहीं, किसके चक्कर में हो। पार्वती सुन रही हैं और गुरु निंदा हो गई। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजी भवन भिखारी। गुरु की उपदेश की निंदा किया, अब गुरु की निंदा करने लगे। तन कपटी मन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही चह कीना। जैसे ये बिना शादी ब्याह के हैं। ब्रह्मा के 10 पुत्रों में 9 की शादी हो गई। भागवत कथा है, ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में 9 की शादी हो गई। किसकी? देवहूति की 9 कन्याओं के साथ में, कर्दम ऋषि की पुत्रियां। लेकिन 10वें नारद जी हैं, इनकी शादी नहीं हुई, क्योंकि इनको किसी में इधर उधर लगाने में भटकते रहते हैं ये, और भटकते रहते, जो भटकने वाला है उसकी शादी नहीं हुई। अब और अभी तक भी शादी नहीं, भटक ही रहे हैं। और इन्होंने और दृष्टांत प्रस्तुत किया, कहा मैं तुमको शिक्षा देता हूं कि इस इतने दूषण युक्त व्यक्ति से आप शादी क्यों करना चाहते हैं, विवाह क्यों करना चाहती हैं। अरे मैं तो जिसके लिए शादी कर रहे, जिसके लिए तुम विवाह कर रही हो, उसके कितने अवगुण हैं। जोगी जटिल अकाम मन नगनय मंगल बेश, अस स्वामी यही कह मिली परिहस्त असरेक। तो जो गुणों की राशि है, मैं तुमको एक सलाह देता हूं, आइए उससे अच्छा, बहुत अच्छा वर तुम मैंने विचार कर रखा है। दूषण रहित सकल गुण राशि, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी, दूषण रहित सकल गुण राशि। अरे वो तो जोगी है, जटिल है, अकाम है, नग्न रहेगा, रहता भी है। लेकिन यहाँ जो मैंने तुमको तुम्हारे सामने प्रस्ताव रखा है वो कैसा है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं, मेघवर्णं शुभांगम। कैसा है वो? सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम, सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम, संहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम, नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ऐसा वर तुम्हारे लिए मैंने दिया। उसको लेकर क्या करोगी? उसके अंदर बहुत हैं, लेकिन बड़े धैर्य के साथ उमा ने फिर उत्तर दिया, कहा आप लोग कह चुके, अब मैं कहती हूं। जिससे प्रेम किया जाता है उसमें दूषण नहीं दिखाई पड़ता। हम उसको महादेव में कोई दूषण नहीं दिखाई पड़ रहा है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। अब मैं निश्चय कह चुकी हूं। अब निश्चय यहाँ पर गोस्वामी जी काव्य कला देखिए, यहाँ पर उन्होंने विकल्प अलंकार प्रयोग किया है, जिसका एक ही विकल्प हो, ये होगा तो होगा, नहीं तो ये करूंगा, वो विकल्प अलंकार है। और यही कहा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी,
बरऊ शंभो न राहो कुमारी। कभी भी अपने इष्ट का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। एक बात उपदेश दिया गोस्वामी जी ने, कभी भी गुरु का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। नारद ने जो कहा उसी पर अटल हूं मैं। गुरु के बचन प्रतीति न जेई, सपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि, सपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि। कभी इष्ट परिवर्तन मत करो, कभी गुरु परिवर्तन मत करो। शालिग्राम की मूर्ति छोटी बड़ी महत्ता वही, गुरु चाहे जैसा भी हो वही, उसी की महत्ता। और जो इनसे बरगलाने की कोशिश करे हे मुनियों, उसको वही करना चाहिए जो मैं कर रही हूं। पुनि कर जोरी कहई जगदम्बा, पुनि कर जोरी कहई जगदम्बा, तुम गृह गवन उभय विलंबा, तुम गृह गवन उभय विलंबा। आप घर चले जाइए, आपको बड़ा विलंब हो रहा है, मेरे अंदर कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, मेरा अटल निश्चय है। इस प्रकार से उनकी तपस्या पूरी हुई और परीक्षा भी पूर्ण हुई। गदगद हो गए, वो तो परीक्षा लेने के लिए आए थे। सारे के सारे सप्तर्षि अपने सिर को उमा के चरणों में झुका दिया और कहा, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मात, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुन पुनि पुलकत गात, पुनि पुनि पुलकत गात। और इसकी सूचना, परीक्षा की सफलता की सूचना भगवान भोलेनाथ को देते हैं। गदगद हो जाते हैं भगवान भोलेनाथ। और उसके बाद की घटनाक्रम क्या होता है, कैसे विवाह की तैयारी होती है, उस प्रसंग की चर्चा अगली कड़ी में। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।